गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास 12th बीएमटी का सिलेबस डिस्कस करेंगे एंड उसे स्टार्ट भी करेंगे। क्लास 12 बीएमटी जो है ये दो पार्ट में डिवाइड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए जो है ये बिजनेस मैथमेटिक्स का फॉर्म है। पार्ट ए जो है वो बिजनेस मैथमेटिक्स पार्ट ए बिजनेस मैथमेटिक्स एंड पार्ट बी स्टैटिस्टिक्स। पार्ट बी स्टैटिस्टिक्स। बिजनेस मैथमेटिक्स में आपका यूनिट 1 में आएगा सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज। यूनिट 2 में आएगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। यूनिट 3 में आएगा डिटर्मिनेंट। यूनिट 3 में आएगा डिटर्मिनेंट। यूनिट 4 में आएगा मैट्रिसेस। यूनिट 4 में आएगा मैट्रिसेस। यूनिट 5 में आएगा सेट्स। यूनिट 6 डिफरेंशिएशन। एंड लास्ट यूनिट 7 इंटीग्रेशन। ए पार्ट ए का सिलेबस होगा जो कि आपका 50 मार्क्स का होगा। यूनिट ए सीक्वेंस एंड सीरीज। यूनिट 2 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। यूनिट 3 डिटर्मिनेंट। यूनिट 4 मैट्रिसेस। यूनिट 5 सेट्स। यूनिट 6 डिफरेंशिएशन एंड यूनिट 7 इंटीग्रेशन। एंड स्टैटिस्टिक्स पोर्शन में फर्स्ट यूनिट में आएगा यूनिट 1 में आएगा मीन मीडियन एंड मोड। मीन मीडियन एंड मोड। यूनिट 2 में आएगा ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। यूनिट 3 में आएगा टाइम सीरीज। यूनिट 3 में आएगा टाइम सीरीज। यूनिट 4 में आएगा
थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। और लास्ट यूनिट 5 में आएगा इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन। दोनों पार्ट जो होंगे वो 50 मार्क्स के होंगे। पार्ट ए कंटेन 50 मार्क्स एंड पार्ट बी आल्सो कंटेन 50 मार्क्स। दोनों पार्ट जो होंगे वो 50-50 मार्क्स के होंगे। तो आज हम लोग पार्ट ए का डिटर्मिनेंट यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। पार्ट ए का डिटर्मिनेंट यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। तो लिखते हैं यूनिट 3 यूनिट 3 डिटर्मिनेंट। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसमें कुछ टर्म्स जैसे रो, कॉलम, स्क्वायर। रो मतलब होता है हॉरिजॉन्टल फॉर्म, रो मतलब हॉरिजॉन्टल फॉर्म। जैसे आपको पता होगा कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जिसे हम लोग जानते हैं कि ये हम लोग का क्या है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का फॉर्म है। जब भी कोई लाइन पैरेलल टू क्या हो, एक्स एक्सिस हो, जब भी कोई लाइन या कोई नंबर्स का ग्रुप पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो तो सभी को क्या कहा जाता है, रो कहा जाता है। वो सभी को क्या कहा जाता है, रो। और इसे जनरली डिनोट किससे करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। इसे जनरली डिनोट किससे करते हैं, आर से। एंड कॉलम क्या होता है, वर्टिकल फॉर्म। कॉलम क्या होता है, वर्टिकल फॉर्म। वर्टिकल फॉर्म को क्या कहा जाता है, कॉलम कहा जाता है। वर्टिकल फॉर्म को कॉलम कहा जाता है। जिसे अगर हम लोग इसमें कॉलम का बात करेंगे तो इसका फॉर्मेट ऐसा हो जाएगा, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये थर्ड, ये हो जाएगा C1, ये हो जाएगा C2, ये हो जाएगा C3। तो इसमें कितने कॉलम है, 3 कॉलम, C1, C2 एंड C3। स्क्वायर के फॉर्म में क्या होता है, स्क्वायर के फॉर्म में जितने नंबर ऑफ रो होंगे, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। यदि नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम बोथ विल बी इक्वल, अगर ये दोनों रिजल्ट क्या हो, इक्वल हो, तो उसे क्या कहेंगे, स्क्वायर फॉर्म। क्या कहेंगे, स्क्वायर फॉर्म। या तो ये कह सकते हैं एलिमेंट के वैसे ग्रुप, एलिमेंट के वैसे ग्रुप जिसमें नंबर ऑफ रो की संख्या और नंबर ऑफ कॉलम की संख्या बराबर होती है, वो क्या कहलाएगा, स्क्वायर फॉर्म कहलाएगा। तो कॉलम को डिनोट किससे करते हैं, जनरली सी से डिनोट करते हैं। कॉलम को डिनोट किससे करेंगे, सी से। रो को डिनोट किससे करेंगे, आर से। और जिसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल होता है वो क्या कहलाता है, स्क्वायर फॉर्म कहलाता है। तो हम लोग
डिटर्मिनेंट के केस में क्या होता है, अगर हम लोग बात करें डिटर्मिनेंट के केस में क्या होता है, तो डिटर्मिनेंट में वैसे ही फॉर्म को डिटर्मिनेंट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो पहले से किस में हो, स्क्वायर फॉर्म में हो, जो पहले से किस में हो, स्क्वायर फॉर्म में हो। उसी फॉर्म को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट के केस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं एनी स्क्वायर फॉर्म will be convert into determinant। किसी भी स्क्वायर फॉर्म को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, डिटर्मिनेंट में। एनी स्क्वायर फॉर्म विल बी कन्वर्ट इनटू डिटर्मिनेंट, या तो इसी को दूसरे फॉर्मेट में क्या कर सकते हैं कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स is convert into determinant। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को बदल करके लिख सकते हैं किसमें, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। तो क्या होता है डिटर्मिनेंट, यहाँ लिख सकते हैं कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स या कोई भी स्क्वायर फॉर्म को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं with determinant is denoted by साइन ऑफ मोड से डिटर्मिनेंट को डिनोट करते हैं। जैसे ये लिख सकते हैं एग्जाम्पल पे, अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ये है 1 2 3 0, कोई मैट्रिक्स ये है 1 2 3 0, तो देन देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ये इक्वल टू क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 3 एंड 0। एलिमेंट के पोजीशन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ इसके साइन क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। यानी दैट इज ये कह सकते हैं कि साइन ऑफ मैट्रिक्स will be change in sign of determinant। साइन ऑफ मैट्रिक्स किस में बदल जाएगा, साइन ऑफ डिटर्मिनेंट में, लेकिन उसके एलिमेंट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एलिमेंट जैसे जो पोजीशन पे है वही पोजीशन पे रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ जो 1 है वो कहाँ पे है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम के पोजीशन पे। यहाँ 1 जो है वो कहाँ पे है, ये पहला रो का एलिमेंट हुआ, और इधर से देखेंगे तो ये पहला कॉलम का एलिमेंट हुआ 1, यानी कि फर्स्ट कॉलम का पोजीशन कौन है, 1। उसी तरह से डिटर्मिनेंट में देखेंगे तो ये भी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का पोजीशन पे है। तो एलिमेंट के पोजीशन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ मैट्रिक्स के साइन के बदले क्या आएगा, साइन ऑफ डिटर्मिनेंट का आएगा। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स किस में कन्वर्ट होगा, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। जैसे कि अगर हम लोग ये देखें 3 का बात करें तो 3 क्या होगा कि मैट्रिक्स के सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। 3 कहाँ का एलिमेंट है, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। उसी तरह से डिटर्मिनेंट में अगर देखेंगे तो 3 कहाँ का एलिमेंट है, कहाँ पे है, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में। तो क्या बोल रहे थे कि डिटर्मिनेंट में साइन ऑफ मैट्रिक्स बदल के किस में जाता है, साइन ऑफ डिटर्मिनेंट में। एलिमेंट में
के पोजीशन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो डिटर्मिनेंट हमेशा किसका होता है? डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उसे हम लोग क्या कर सकते हैं? डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ स्टडी रूल टू सॉल्विंग डिटर्मिनेंट of order 2/2 and 3/3। अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं कि किसी डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व किया जाएगा, किस ऑर्डर के? 2/2 ऑर्डर के और 3/3 ऑर्डर के। तो देखिए, जब 2/2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट होंगे तो उस केस में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट की संख्या 4 होगी। और अगर 3/3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट होंगे तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट की संख्या 9 होगी। टोटल एलिमेंट कितने होंगे 2/2 में? 4। 3/3 में कितने होंगे? 9। तो अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें 2/2 का तो क्या होगा? 2/2 का एग्जाम्पल होगा एग्जाम्पल 4 2/2। तो यहाँ लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 4 एलिमेंट, दैट मीन्स A11, A12, A21, A22। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस एलिमेंट में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बोथ भी इक्वल। इस एलिमेंट में नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम बोथ भी इक्वल। आप ये ध्यान रखेंगे कि किसी भी एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट में जो फर्स्ट, जैसे A11 है तो इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट नंबर जो है वो किसके लिए होता है? रो के लिए। और सेकेंड एलिमेंट जो होता है वो किसके लिए होता है? कॉलम के लिए। यानी दैट इज ये कह सकते हैं कि I = 1, J = 1। तो अगर हम लोग पूरे रो को डिनोट करेंगे, अगर हम लोग पूरे रो को डिनोट करते हैं तो उसे R से डिनोट करते हैं, लेकिन अगर सिंगल एलिमेंट में बात करेंगे तो रो को डिनोट किससे किया जाएगा? I से किया जाएगा। और कॉलम को डिनोट किससे किया जाएगा? J से किया जाएगा। रो को डिनोट करेंगे I से और कॉलम को डिनोट करेंगे J से। कब? जब किसी सिंगल एलिमेंट का बात होगा तब। वही अगर पूरे रो को डिनोट करना रहेगा तो R1 से करेंगे और पूरे कॉलम को डिनोट करना रहेगा तो C से करेंगे। जैसे इसमें कितने रो की संख्या है? 2। तो ये पहला रो हो गया R1, ये हो गया फर्स्ट रो R1, ये हो गया सेकेंड रो R2, ये हो गया फर्स्ट कॉलम C1, ये हो गया सेकेंड कॉलम C2। ठीक है, तो सॉल्विंग फार्मूला क्या बनेगा 2/2 का? डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट। अभी हम लोग का 2/2 ऑर्डर का सॉल्विंग रूल क्या हुआ? प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट। तो थोड़ा सा इसे हम लोग समझते हैं कि डायगोनल एलिमेंट क्या होता है और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होता है। डायगोनल एलिमेंट क्या होता है और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, थोड़ा इसे समझते हैं। जैसे कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसमें दोनों तरह के एलिमेंट होंगे, डायगोनल एलिमेंट भी होंगे और नॉन डायगोनल एलिमेंट भी होंगे। तो डायगोनल एलिमेंट किसे कहा जाएगा? वैसे एलिमेंट को कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है
A11, A12, A21, A22। ठीक है, हम लोग बात किसका कर रहे हैं? डायगोनल एलिमेंट का। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट। तो एनी एलिमेंट वेयर नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। वैसे एलिमेंट जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल होगा वो क्या कहलाएगा? डायगोनल एलिमेंट। जैसे कि A11, A22, ये दोनों डायगोनल एलिमेंट। एंड एनी एलिमेंट से एग्जाम्पल में लिख सकते हैं क्या? A11 एंड A22। और नॉन डायगोनल के लिए क्या लिख सकते हैं? नॉन डायगोनल के लिए एनी एलिमेंट वेयर नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। वैसे एलिमेंट जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं होंगे वो क्या कहलाएंगे? इज कॉल्ड नॉन डायगोनल एलिमेंट कहलाएंगे। वो क्या कहलाएंगे? नॉन डायगोनल एलिमेंट कहलाएंगे। जैसे क्या कह सकते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट में? नॉन डायगोनल एलिमेंट में आपका हो जाएगा कौन कौन सा? A12 एंड A21। A12 एंड A21 क्या हो जाएगा? नॉन डायगोनल एलिमेंट। दैट मीन्स अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करना चाहें तो देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे क्या था? डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर क्या था? A11, A12, A21, A22। दिस इज इक्वल टू, रूल क्या था? प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट। दैट मीन्स क्या हो जाएगा? A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12। ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल दूसरा लेते हैं। मान लीजिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर है 1, 4, 6, 8। अब सोचिए यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट कौन कौन हो जाएंगे? डायगोनल एलिमेंट आपका हो जाएगा 1, डायगोनल एलिमेंट हो जाएगा आपका 8। क्यों? क्योंकि इस पोजीशन पे रो और कॉलम की संख्या बराबर है। इस पोजीशन पे रो और कॉलम की संख्या बराबर है। A1 जो है वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। 8 जो है वो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है। तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? इसका रिजल्ट हो जाएगा 1 इंटू 8 माइनस 6 इंटू 4। 1 इंटू 8 माइनस 6 इंटू 4 एंड दिस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 8 माइनस 24 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 16 माइनस 16। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी टाइप से दूसरा एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। जिसे यहाँ लिखा हुआ है सॉल्व, यहाँ लिखा हुआ है सॉल्व डिटर्मिनेंट A, B, C, D ऐसा दिया हुआ है। तो इसमें डायगोनल एलिमेंट कौन हो जाएंगे? A और D, और नॉन डायगोनल हो जाएंगे B और C। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? A इंटू डी माइनस B इंटू सी, यानी क्या लिख सकते हैं? AD माइनस BC। क्या लिख सकते हैं? AD माइनस BC। AD माइनस BC। ना इस टाइप से और भी क्वेश्चन हम लोग हैं जो
2/2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं किसके लिए, 3/3 के लिए। तो लिख सकते हैं हेडिंग सॉल्विंग रूल फॉर ऑर्डर 3/3। सॉल्विंग रूल फॉर ऑर्डर 3/3। तो आपको पहले से बताया थे कि 3/3 ऑर्डर का जब डिटर्मिनेंट होगा तो उसमें टोटल एलिमेंट की संख्या कितनी होगी, 9। जैसे कि मान लीजिए A बराबर कोई मैट्रिक्स है 3/3 का, तो उसका एलिमेंट होगा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये 9 एलिमेंट होंगे। अब अगर हम लोग इसे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में शिफ्ट करते हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ऐसा होगा। इसमें टोटल रो की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ रो 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम 3। तो यहाँ लिख सकते हैं फॉर 3/3 सॉल्व एनी रो और एनी कॉलम, सॉल्व एनी रो और एनी कॉलम। किसी एक रो या किसी एक कॉलम को क्या किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा। किसी एक रो या किसी एक कॉलम को क्या किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा। विथ एलिमेंट साइन, विथ एलिमेंट साइन। एलिमेंट साइन के साथ किसी एक रो या किसी एक कॉलम को सॉल्व किया जाएगा। अब देखिए क्या होगा कि सर जब 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट रहेगा तो आप किसी एक रो या किसी एक कॉलम को सॉल्व करेंगे विथ एलिमेंट साइन। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एलिमेंट साइन कैसा रहेगा। एलिमेंट साइन कैसा रहेगा अगर 3/3 में बात करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट का साइन पॉजिटिव, सेकेंड एलिमेंट का साइन नेगेटिव, थर्ड एलिमेंट का साइन पॉजिटिव, फिर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ये कैसे आ रहा है सर? तो देखिए इस पोजीशन का बात करें, A11 के पोजीशन का बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ रो 1 है, नंबर ऑफ कॉलम 1 है। तो ये कह सकते हैं कि इफ नंबर ऑफ रो प्लस नंबर ऑफ कॉलम दिस इज इक्वल टू इवन, नंबर ऑफ रो प्लस नंबर ऑफ कॉलम दिस इज इक्वल टू इवन, then sign of element इज पॉजिटिव। उस केस में एलिमेंट के साइन क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। दूसरा केस क्या होगा, इफ नंबर ऑफ रो प्लस नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू ऑड। अगर नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम का समेशन ऑड हो देन साइन ऑफ एलिमेंट इज नेगेटिव। उस केस में साइन ऑफ एलिमेंट क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है
दोनों को ऐड करने के बाद इवन नंबर आ रहा है, इसलिए इस पोजीशन का साइन क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। यहाँ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है, दोनों को ऐड करने के बाद ऑड आ रहा है, इसलिए इस पोजीशन का साइन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। सेम ऐसे कंटिन्यू चलता गया, ठीक है। अब आप किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को सॉल्व कीजिएगा, उससे आपका डिटर्मिनेंट ए का क्या निकल जाएगा, वैल्यू निकल जाएगा। किसके लिए, 3/3 के लिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं सॉल्विंग R1, सॉल्विंग R1। मान लेते हैं कि किस रो को सॉल्व कर रहे हैं, R1 को सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं सॉल्विंग R1, R1 को सॉल्व कर रहे हैं। तो R1 के एलिमेंट क्या क्या है, A11 है, A12 है, A13 है। तो पहला एलिमेंट क्या आएगा, A11 आएगा, फिर यहाँ पे डिटर्मिनेंट का साइन लेंगे, फिर दूसरा एलिमेंट क्या आएगा, A12 आएगा, फिर यहाँ पे डिटर्मिनेंट का साइन लेंगे, फिर तीसरा एलिमेंट क्या आएगा, A13 आएगा, फिर यहाँ पे हम लोग डिटर्मिनेंट का साइन लेंगे, ऐसा लिखेंगे। अब इसके एलिमेंट के भी साइन देंगे, अब हम लोग इसके एलिमेंट के भी साइन देंगे। तो इसका एलिमेंट साइन क्या था, पॉजिटिव, इसका एलिमेंट साइन क्या था, नेगेटिव, इसका एलिमेंट साइन क्या था, पॉजिटिव। अब यहाँ पे जो हम लोग एलिमेंट लिखने वाले हैं वो किसके लिए लिखने वाले हैं, A11 के लिए लिखने वाले हैं। तो कैसे लिखा जाएगा, जिस एलिमेंट के लिए हम लोग टर्म लिखेंगे उसके रो और कॉलम को ढक देंगे। तो ढकने के बाद ये 4 एलिमेंट बचेंगे जिसे हम लोग यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। तो क्या आ जाएगा, A22, A23, फिर ये आएगा A32 और A33। नाउ सेकेंड एलिमेंट के लिए अगर लिखेंगे, A12 के लिए लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, A12 के लिए ये रो और एक कॉलम रिप्लेस हो जाएगा। तो A21, A23, A31 और A33, A21, A23, A31 और A33। उसी टाइप से A13 के लिए अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा, A21, A22, A31 और A32। अब देखिए जब ऐसा लिखने से क्या हुआ कि अब ये सभी 2/2 के फॉर्म में आ गए, सभी किस में आ गए, 2/2 के फॉर्म में आ गए। तो इसका रिजल्ट क्या लिख सकते हैं, A11 इंटू A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23। जो 2/2 का रूल था कि प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल, फिर माइनस क्या आ जाएगा, A12 इंटू A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A23, फिर प्लस A13 इंटू A21 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A22। तो ये हम लोग का क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू हो गया जब वो किस में रहेगा, 3/3 के फॉर्म में रहेगा। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसका एग्जाम्पल देखेंगे और प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट देखेंगे।